परिवर्तन का हो, कासिफ भाई सबसे पहले होते हैं। तो मैं सबसे पहले कासिफ भाई से बात करूंगा कि ये ईद मिलन का समारोह का उद्देश्य क्या है और इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं और कहाँ से लोगों को, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा आपके कार्यक्रम में लोग आते हैं, तो क्या कार्यक्रम का उद्देश्य है और कहाँ से लोग आ रहे हैं? सर बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, जय मूल निवासी। अब जैसे देख रहे हैं हर साल हम लोग इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और उस तरह से आज का ही प्रोग्राम ने आयोजन किया ईद मिलन के नाम पे। और ये सैफुद्दीन अजदक साहब हमारे चीफ गेस्ट आज प्रोग्राम में हैं। धनबाद से हुबान मलिक साहब आ रहे हैं, आफ्ताब सिद्दीकी साहब यहाँ पर आए हुए हैं और सीओ पोर्ट का सीओ आ रहे हैं, आईपीएस संजय रंजन सर आ रहे हैं। तो इन सारे लोगों को बुलाने का मकसद हमारा ये है कि एक पटल पे चीज़ों को लाया जा सके। इस देश में जिस तरह से माहौल को बनाया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि उस तरह के बहुत थोड़े से लोग हैं। अक्सर लोग इस देश में जो है वो भाईचारा और प्रेम चाहते हैं, तो उसी प्रेम को दिखाने के लिए हम लोग ये हम कोशिश करते हैं, ये पहल करते हैं हम लोग। जी, बहुत सुंदर कासिफ भाई ने बात कही। मौलवी साहब, बहुत बड़ी बात है। ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरे भारत का, पूरी दुनिया में एक डंका बजती है इसके लिए, क्योंकि हम लोग एक अलग मिजाज के लोग हैं और हम लोगों में किसी प्रकार की कोई भेद नहीं है। हम सबों का शक्ल, पहनावे, पोशाक ये सब अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सबों का विचार और हम सबों की सोच एक होती है और इसी के लिए पूरी दुनिया में कदर होती है। लेकिन जैसे कासिफ भाई ने कहा कि कुछ लोग जो है हम लोगों के अमन और शांति के लिए चैलेंज बन जाते हैं, लेकिन फिर हम लोग उस पर काबू कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं। तो क्या कहेंगे आप कि आज के युवाओं के मन में जो ऐसी सोच आ रही है, बहुत सारे अच्छे युवा हैं जो समाज को बना रहे हैं, लेकिन उन सबों के लिए क्या कहेंगे आप कि जो हमारे समाज को तोड़ने के ऊपर काम कर रहे हैं, जोड़ने के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज ये बहुत ही मुबारक दिन है, ईद मिलन हमारे पूरे भारत का त्यौहार है, पूरे दुनिया में जो गौरव से मनाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मोहब्बत, भाईचारगी, इत्तेहाद, अमन और पीसफुल त्यौहार है ये। और ये ईद के बाद पूरे देश में हर जगह पर ईद मिलन का ये त्यौहार, इस तरीक़े का ये महफ़िल होती है। और मैं कहूँगा कि ज़ाती बिरादरी नहीं, बल्कि अपने दोस्त अहबाब का जो सर्कल होता है उनको दावत दी जाती है। वो इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये देश जो है गंगा जमनी तहज़ीब है। गंगा जमनी तहज़ीब क्या है, ये हमको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। वो इलाहाबाद जो आज प्रयाग राज्य हो गया है, वहाँ गंगा भी बहती है और वहाँ जमुना भी बहती है। दोनों मिल करके बहते हैं, लेकिन दोनों का पानी जो है वो अपना अपना कलर नहीं खोता है। यहाँ पर बहुत अच्छा गंगा जमनी है। मैं दाढ़ी के साथ और इमामे के साथ हूँ, आप तिलक के साथ हैं, है ना? तो इमामा भी मेरा है और तिलक भी आपका है। हाँ। तो ये अपनी अपनी आइडेंटिटी, अपनी अपनी शनाख्त के साथ मिल करके ये इस देश की, इस भारत की खूबसूरती है ये। इसी चीज़ को आज जो है कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। तो जाहिर है कि, और जैसा कि काशिफ भाई ने कहा कि थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं जो किसी न किसी बहकावे में आ गए हैं। कुछ राजनेता हैं जिनको लगता है कि हमारी राजनीतिक जो ज़िंदगी है वो इसी तरीके से आगे बढ़ सकती है, नफ़रत और भेदभाव फैला करके। लेकिन आज भी एक बड़ा तबका जो है वो मिलजुल करके आपस में रहते हैं। मैं बिहार शरीफ से बिलोंग करता हूँ और हमारा गांव है, हम लोग थोड़े से लोग हैं, बाकी दूसरे हमारे हैं। अभी हम गए सब मिलजुल करके, जैसे अभी बगल में बिहार शरीफ में कोई बहुत कुछ दंगा हुआ, लेकिन हमारे गांव में उसका कोई एहसास ही नहीं कि कुछ हुआ है। हम लोग आपस में उसी तरीके से मिलना बैठना, मिलना जुलना। बचपन में हम लोग आज से कुछ साल पहले तक साथ में क्रिकेट खेलना होता था, तो वो चीज़ें मौजूद हैं आज भी। आज ज़रूरत इस बात की है कि अब फिर से वो जो कहीं ना कहीं खो रहा है और या उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, उसको मिटाया जाए और फिर से एक मोहब्बत और भाईचारगी का जो एक इस देश की खूबसूरती है उसको दुनिया के सामने पेश किया जाए। मैं काशिफ भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह का आयोजन किया है और आप देख रहे हैं कि हर तबके और समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी विचार और व्यवहार युवाओं के पीछे पीछे चला करती है और जहाँ युवा चलते हैं पूरी दुनिया वहाँ चलती है। तो हमारा देश भारत युवाओं का देश है। और जहाँ तक कासिफ भाई की बात है, कासिफ जी ने हमेशा पूरे शहर में और पूरे राज्य में और पूरे देश में ऐसे लोग देश को बनाते हैं और देश को उस पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसके लिए संविधान बना है हमारा। और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत बड़ी कृति है, एक बहुत बड़ा
उनका क्रिया है, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि जो हम सबों को एक ऐसा गीता, कुरान और बाइबल दिया है कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और अपने देश को दुनिया में सर्वोपरि कर सकते हैं। देखिए, अब हमारा भारत और हिंदुस्तान, जिसमें हम सबों के कलर से, हम सबों के खुशबू से, फ्रेग्रेंस से अब पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में महकता जा रहा है। दुनिया में हर जगह पे आपकी मदद पहुंच रही है और दुनिया में हर जगह पर बड़ी इज्जत से हिंदुस्तान को देखा जा रहा है, खास करके हमारे युवाओं की वजह से, क्योंकि वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो IAS या वो और साइंटिस्ट बन के जो जा रहे हैं, देश में पूरी विश्व में नाम हो रहा है। तो क्या आप चाहेंगे कि यहाँ पर भी हमारे झारखंड और बिहार जैसे राज्य में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए युवाओं पर, उनको साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बने और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निजात मिले और बेरोज़गारी दूर हो? बेशक गवर्नमेंट को भी इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और देखिए, मैं खुद उन नौजवानों को भी चाहिए कि हम अपना वक्त कहाँ बिता रहे हैं, हम वक्त कहाँ, वक्त की बड़ी अहमियत हुआ करती है। 2-4 साल, 5 साल अगर आपने गलत कामों में, गलत संगत में, गलत कार्य में आपने अगर निकाल दिए तो फिर उसका एहसास बाद में होता है। टैलेंट की कमी नहीं हमारे इस देश में है और टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, हम अपने समझिए कि कौम के लोगों को पैगाम देता हूँ मैं, बस वो लोग कहते हैं भाई बहुत नफ़रत फैलाई जा रही है, तासुब हो रहा है, दो रुखी पॉलिसी है। मैं ये कहता हूँ कि टैलेंट की आज भी कदर है। आपके अंदर का टैलेंट होगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आपके अंदर सलाहियत है, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये बहानेबाजियाँ हैं, बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। आप क्रिकेट का मैदान हो, फुटबॉल का मैदान हो, टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, तो स्पोर्ट्स से लेकर के एजुकेशन तक हर फील्ड में जो भी सलाहियतमंद नौजवान उभर कर सामने आ रहे हैं, वो किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो, आज वो एक चमकते हुए सितारे की तरह हैं और पूरा देश उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आता है। तो नौजवानों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो नफ़रती माहौल, नफ़रती बातों और गलत संगत, नेगेटिव इसमें नहीं जाएं और पॉजिटिव अंदाज में अपना काम करें, मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, तालीम, एजुकेशन हासिल करने के लिए उन्हें तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़े करें। 3 वक्त के बजाय 1 वक्त वो खाएँ, वो 1 रोटी खाएं, लेकिन वो मेहनत से तालीम हासिल करें और अपने देश का नाम रोशन करें। ये वक्त का तकाजा है, वक्त की हम ज़रूरत है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही आज हमारे धर्मगुरु ने, और इन्होंने बताया कि देखिए, तालीम की कोई मुकाबला नहीं। तालीम जब हम हासिल करते हैं तो हम वो अल्टीमेट ट्रूथ को जान जाते हैं जिसके लिए दुनिया में खुदा ने, परमात्मा ने हमें भेजा है। और वो रियलिटी अगर हमें पता चल गई कि हम क्यों आए हैं, तो कोई ऑब्स्टेकल्स या कोई रुकावट है ही नहीं। उसी का एक बानगी है काशिफ। काशिफ जी, युवा आपके साथ बड़ी प्रेरित होते हैं और ऑल इंडिया एकता मूवमेंट में बहुत बड़ा काम आपने किया है और पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है, जो कभी गांधी जी ने किया था, सुभाष बाबू ने किया था, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने किया था इस देश का। और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आपका भी कुछ नाम उन्हीं लोगों में हो और हम सब लोग आपके साथ युवाओं को कैसे प्रेरणा दी जाए और कहाँ उनको जोड़ा जाए, किस तरह उनको मदद की जाए जिससे कि देश को सर्वोपरि बनाया जाए, झारखंड राज्य को सर्वोपरि बनाया जाए। देखिए, अभी सबसे जो बड़ी ज़रूरत इस देश की है ना, वो मोहब्बत का पैगाम है। और हमारी निरंतर ये प्रयास हमारा है कि इस देश में जो मजलूम तबकात हैं, जो इस देश में, इनको हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहते हैं, तो ये सिर्फ भाईचारा हिंदू मुस्लिम ना हो, बल्कि भाईचारा क्रिश्चियन मुस्लिम का भी हो, भाईचारा बुद्धिस्ट मुस्लिम का भी हो। पूरा देश जो है, जो लोग इस देश में रहते हैं, एक समाज जो पूरा है, उनका भाईचारा का निर्माण करना हम चाह रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है। और इसमें सबसे अहम रोल जो है वो ये होता है कि धर्म गुरुओं के साथ मिलकर युवा अगर मिल जाते हैं, धर्म गुरु हों और उनके डायरेक्शन हो, और अगर युवा उनके साथ खड़े हों, तो हम देश बदल सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि झारखंड को बदलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में जितने मसाइल हैं, उन मसाइलों का हल अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि उन सारे मसाइलों को हम एड्रेस करें। और यहाँ पर जो लोग आप देख रहे हैं, सारे तबके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनको जोड़ने का मकसद हमारा ये है कि हम पैगाम देना चाहते हैं। जो लोग नफरत फैला रहे हैं, वो देश में नफरत कहीं पर भी नहीं है। वो एक थोड़े से राजनीतिक लोग अपने फ़ायदे के लिए फैलाते हैं, बाकी एक मास जो है, जो बड़ा मास है, वो मोहब्बत का पैगाम देना चाहता है। तो ये पैगाम हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद काशिफ जी। आज हमारे 2 मेहमानों ने और आज जो बातें कही, ये पूरे देश के युवाओं को अमल करना चाहिए, चाहे शुरुआत जमशेदपुर लौह नगरी से क्यों न हुआ हो, क्योंकि भारत में कोई भी अच्छी चीज़ों की शुरुआत ये टाटा नगरी से होती है। और ये टाटा नगर जो आज यहाँ 10 मिलियन टन स्टील भी बनता है और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उसमें पहुँचने वाले हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं इन दोनों को
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि युवा हैं आप तो भारत के एसेट हैं, हिंदुस्तान के एसेट हैं। आप निगेटिविटी को छोड़कर भारत को गढ़ने में, रचने में और अपने आप को प्रूव करने में लगाइए, क्योंकि हमारे धर्मगुरु या हमारे विज्ञान दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि सब में बहुत अल्टीमेट साइंटिफिक बातें रखी गई हैं। क्योंकि जिन्होंने वो बात रखी वो बहुत बड़े ऋषि मुनि महर्षि और बहुत बड़े फ़कीर और सूफी थे, जो हम सबों से बहुत ज़्यादा जानते थे। उनके ज्ञान और विज्ञान का तुलना आज के ज्ञान से नहीं किया जा सकता। तो उनसे दिल में ताकत और तालीम से मस्तिष्क में ताकत लेकर पूरी दुनिया को बदलने की कवायद है और पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता है, हम सबों में सलाहियत है और उसको लेकर हम लोग बदल सकते हैं। तो आज के एपिसोड में ईद मिलन ऑल इंडिया एकता मूवमेंट के संयोजक हमारे कासिफ भाई और हमारे आए हुए बिहार शरीफ से मौलाना साहब, हमारे धर्मगुरु, बहुत प्रतिष्ठित, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन जो बिहार शरीफ से आए हैं, इन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि भारत को, राज्य को बनाने में हम सबों के साथ मिलकर काम करें। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।